Assalamu alaikum dear students, hope all of you will be fine. ठीक, today we are going to discuss nature of sociology. ठीक है, today we are going to define the definitions regarding sociology. ठीक है, different sociologists have given different definitions on sociology. ठीक है, today we will discuss those definitions. नेचर ऑफ सोशोलॉजी हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, इस सेंटेंस से, ऑल ह्यूमन बिहेवियर ऑकर्स इन ए सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमने स्टार्ट किया. इसके बाद हमने यहाँ पे सेकंड पॉइंट बताया कि सोशोलॉजी इज अ साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग अबाउट सोसाइटी एंड इट इज इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन ग्रुप्स. ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस की बात की हमने, कैसे सोशोलॉजिस्टों ने इस पे फोकस किया और कैसे सोशोलॉजी को एज अ साइंस प्रूव करने के लिए उन्होंने रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन और लॉजिक पे फोकस किया. समझा. उसके बाद हमने बात की कि सोशोलॉजी, द वर्ड सोशोलॉजी, इसका जो बैकग्राउंड है वो बता दिया. ठीक है, इसके बाद हमने बताया कि जो सोशोलॉजी है 1839 में बिल्कुल इसको कॉइन किया गया बाय अगस्ट कोम, फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट था वो भी. ठीक, तो उसने सबसे पहले सोशल फिजिक्स का लफ्ज़, सोशल फिजिक्स टर्म इस्तेमाल की थी. ठीक है, सोशोलॉजी के लिए. मगर बाद में जब उसको पता चला कि समवन हैज ऑलरेडी यूज्ड दिस टर्म, तो फिर इसने सोशोलॉजी की इंस्टेड ऑफ सोशल फिजिक्स. ठीक है, फिर हमने कहा कि जो अगस्त कोम है, अगस्त कोम इज रिगार्डेड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजी, मगर बिफोर दैट, ठीक है, इट वाज इब्न खालदून इन 14th सेंचुरी में. ठीक है, 14th सेंचुरी में जो फादर ऑफ सोशोलॉजी, बिल्कुल जिसको फादर ऑफ सोशोलॉजी माना जाता था. ठीक है, तो मगर अगस्त कोम से एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है अगस्त कोम की फिलॉसफी में, वो ये था कि वो एक ऐसा साइंस बनाना चाहता था सोशोलॉजी को जो दैट विल बी बेस्ड ऑन द फार्मूला टू नो, टू प्रेडिक्ट एंड टू कंट्रोल. तीन चीज़ों के ऊपर पहले हम जानेंगे, उसके बाद हम प्रेडिक्ट करेंगे, उसके बाद हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को. ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे इस चीज़ को हम अप्लाई करेंगे. ठीक, तो इसके बाद हमने बताया we have discussed that sociology जो है ना, others as compared to when we are comparing sociology with other social sciences, sociology last में आई है as compared to other social sciences. ठीक है, इसीलिए हम इसको youngest discipline कहते हैं, younger discipline कहते हैं, younger branch कहते हैं. ठीक है, तो इसके बाद मैंने कहा कि this is important, this line, कि sociology वजूद में आई मगर because of these factors, या इन जो नेगेटिव या डिमेरिट्स थे, या जो असरात, नेगेटिव असरात पड़े थे सोसाइटी पे बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ठीक है, तो उनको आंसर देने के लिए, उनको जवाब देने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए या उनको एड्रेस करने के लिए सोशोलॉजी का इमर्जेंस हुआ. सोशोलॉजी का ये हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ेंगे और इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम व्हेन वी आर टॉकिंग इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी, ये तीन चीज़ों पे बेस्ड है. इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी तीन ही चीज़ रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए ज़्यादातर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन. ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, अब्दुर्रहमान इब्न खालदून, जो मैंने आपको कहा कि उसने दो बुक्स लिखी है, एक तो उसने असाबिया लिखी है, दूसरा मुकद्दिमा. एक तो असाबिया, दूसरा मुकद्दिमा. ठीक है, ये दो बुक्स लिखी है किसने? इब्न खालदून, जिसको फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता था. कहाँ? 14th सेंचुरी में. ठीक है, तो वो भी, उसने भी, जो आज कंटेम्परेरी सोशोलॉजी में हम सोशोलॉजिस्ट बात कर रहे हैं, तो इब्न खालदून वाज ऑफ द सेम थिंकिंग. वो भी यही चाह रहा था जो आज इन 21st सेंचुरी में हम बात कर रहे हैं, इब्न खालदून यही चाह रहा था. ठीक है, हाँ, इब्न खालदून जो है ना, कंटेम्परेरी सोशोलॉजिस्ट, जो आजकल के सोशोलॉजिस्ट कहते हैं ना, उसका माइंड उस टाइम ये कह रहा था कि सोशोलॉजी होनी चाहिए मगर साइंटिफिक बेस पे. सोशोलॉजी में, सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये इनकी साइंटिफिक बेस होनी चाहिए. ये साइंस पे डिपेंड, फैक्ट्स पे डिपेंडेंट होनी चाहिए, लॉजिक पे, रीजन पे डिपेंड होनी चाहिए. ठीक, इसके अलावा उसने क्या कहा कि एम्पेरिकल रिसर्च, जैसे मैंने आपको परसों कहा कि एम्पेरिकल रिसर्च हम किसे कहते हैं? जो एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा, जो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगा. ठीक है, उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल. क्या कहते हैं? एम्पेरिकल. तो एम्पेरिकल जो सोशोलॉजी या सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं ना, ये हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होनी चाहिए. ठीक है, जो चीज़ ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपीरियंस, लॉजिक, रीजन पे बेस्ड होगा, उस जाहिर सी बात है उसको हम साइंस कहेंगे. ठीक है, क्योंकि साइंस इज ऑल अबाउट लॉजिक, रीजन, रैशनैलिटी एटसेट्रा. ठीक, तो उसके बाद यहाँ से शुरुआत करना टुडे, मतलब जितना भी हम कह रहे हैं ना फिलहाल, ये नेचर ऑफ सोशोलॉजी में आ रहा है. इट इज टू सम एक्सटेंट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज रिलेटेड टू नेचर ऑफ सोशोलॉजी. सोशोलॉजी है क्या चीज़?
सोशोलॉजी मतलब क्या नहीं वन सोशोलॉजी छ क्या इट इज अबाउट नेचर, इट इज अबाउट नेचर, इसी को हम नेचर कहते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट टुडे वी विल डिस्कस दीस डेफिनेशंस इन टुडेज लेक्चर, ठीक। सोशोलॉजिस्ट्स हैव डिफाइंड सोशोलॉजी इन डिफरेंट वेज, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आर एज अंडर, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ना, आप कहोगे सर आपको सोशोलॉजी का नेचर, सोशोलॉजी क्या कैसे लग रही है आपको सोशोलॉजी, हाउ यू कैन डिफाइन सोशोलॉजी, ठीक है। तो मैं बताऊंगा अपना पर्सपेक्टिव, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। मगर जो मुझे लग रहा है ना दैट इज द नेचर। इसी तरह से जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ सोशोलॉजी वी हैव टू डिस्कस ऑल दीस थिंग्स हियर कि व्हाट सोशोलॉजी इज। अगस्ट कोम, डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट हैव डिफाइंड सोशोलॉजी डिफरेंशियली, ठीक है। मगर अगस्ट कोम जो है ना, अगस्ट कोम इज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजी। ही हैज डिफाइंड द सोशोलॉजी इन अ साइंटिफिक मैनर। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इसी ने कही सबसे पहले, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इसी ने कही, अगस्ट कोम ने कहा सबसे। वो अगस्ट कोम क्या कह रहा था याद रखना, sociology, the founding father of sociology believed that the study of sociology should be scientific and defined sociology as a science of social phenomena, magar subject as natural and invariable laws, the discovery of which is the object of investigation. This is the definition given by August Comte for sociology, ठीक है। father of sociology August Comte, the founding father of sociology, believed that study of sociology should be scientific. ये क्या कैसे आ सही? Based on, when we are using the term scientific, it means it should be based on reason, logic, rationality, evidences, factors, observation, etc. experiences, ठीक है। ये चीज हम we can say that scientific, we can say that scientific, ठीक है। and define sociology as the science of social phenomena, science of social phenomena कैसे कहते हैं? social phenomena कथ वनान, तो कथ वनान social phenomena, social phenomena जो भी चीज आपको समाज में है, ठीक है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो नॉर्म्स है, वैल्यूज है, जो भी वट एवर, दीज आर द सोशल फेनोमेना, सोशल चीजें, सोशल एंटिटी, जो आपको समाज में चीजें है ना, वी कैन से दैट सोशल फेनोमेना, है ना। तो सोशल फेनोमेना, किसी भी चीज को आप ऑब्जर्व कीजिएगा, किसी भी चीज की आप बात करेगा, मगर दैट मस्ट बी साइंटिफिक, दैट मस्ट बी, क्योंकि अगस्त कोम यही चीज बात कर रहा है ना, साइंटिफिक की बात कर रहा है। आगे हम पढ़ेंगे, इसने एक मेथड दिया है, या सिंपली वी कैन से दैट मेथोडोलॉजी दी है इसने, ठीक है, जिसका नाम है पॉजिटिविज्म। क्या नाम है? पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म क्या गो? द एप्लीकेशन, याद है जो, द एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल साइंस मेथड्स इन सोशल साइंसेज स्पेशली इन सोशियोलॉजी, वी कॉल दैट एज पॉजिटिविज्म। क्या? नेचुरल साइंस के जो मेथड्स है, नेचुरल साइंस के जो प्रोसीजर्स है, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एक्सपेरिमेंटेशन हो, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये जो मेथड्स हैं इनको सोशल साइंस में अप्लाई कर लेना। क्या कर लेना? और स्पेशली इन सोशियोलॉजी जब हम अप्लाई करेंगे, उस एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं? उसको हम पॉजिटिविज्म कहते हैं। कौन कह रहा है? अगस्त कोम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है। इतना समझी, टेल मी प्लीज, ठीक है, आई विल रिपीट दैट, डोंट वरी, ठीक। अगस्त कोम किस चीज पे अब कैसे डिफाइन कर रहा था सोशियोलॉजी को? सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल फेनोमेना, किसी भी चीज, साइंस ऑफ सोशल फेनोमेना, जो भी चीजें हमारे समाज में, मगर सब्जेक्ट एज नेचुरल एंड इनवायरेबल लॉज। तुम कैसे कैसे तुम फेनोमेनाज आसन अकॉर्डिंग टू, ऐसा गसो हकुन तुम प्रूव करित अकॉर्डिंग टू थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, थ्रू ऑब्जर्वेशन और तुम गसन साइंटिफिकली प्रूव इन करना, ठीक है। क्या अगस्त कोम पॉजिटिविज्म यही वन कि एक सोशोलॉजिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है खाली उस चीज़ को स्टडी कर लेना, जिस चीज़ को हम उस फिनोमेना के उस फिनोमेना को स्टडी कर लेना जिस फिनोमेना को हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या करते हैं? या प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिकली, एक सोशोलॉजिस्ट के लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको हम प्रैक्टिकली प्रूव नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूर इमोशंस, फॉर एग्जाम्पल यूर थिंकिंग, फॉर एग्जाम्पल यूर फीलिंग, फॉर एग्जाम्पल यूर आइडियाज़, क्या इन चीज़ों को आप प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो अगस्त कोम कह रहा था कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, सोशियोलॉजी में इनकी कोई जगह नहीं है, समझा हुआ। तो इसीलिए वे होली सोली बात कर रहा था किस चीज़ की? साइंटिसिज्म की। इसीलिए वो बात कर रहा था कि बिल्कुल हाँ, सोशल साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना है, मगर वो सोशल फिनोमेना जिन पे हम नेचुरल साइंस के जो मेथड्स हैं उन पे अप्लाई कर सकते हैं, उनको उसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, उसको उसी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। समझ आवा? इसके नेचुरल साइंस में चीज है, प्रैक्टिकली हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, वैसे सोशियोलॉजी में भी हम ऑब्जर्व करने चाहिए।
तो इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी सोशल फिनोमेना है बिल्कुल उसको हम स्टडी कर सकते हैं। अगर वो प्रैक्टिकली प्रूव हुआ तो इट मीन्स दैट इट इज हैविंग ए प्लेस ऑन इन सोशियोलॉजी, अदरवाइज इट डोंट हैव एनी प्लेस इन सोशियोलॉजी। ठीक है, ही होल्ड्स दैट सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ साइंसेस। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ साइंसेस। साइंस ऑफ साइंसेस क्या गो? कौन कह सकता है सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ साइंसेस? सोशियोलॉजी ऑफ साइंसेस साइंसेस वन छु ना सोशियोलॉजी द मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। क्या छु वन सोशियोलॉजी द मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस? व्हाई वी यूज दिस सेंटेंस? क्योंकि सोशियोलॉजी में या जितने भी सोशल साइंसेस है ना, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर हैविंग या दे आर डिपेंडेंट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन सोशियोलॉजी। They are having their roots in sociology. ठीक है, that is why we can say that sociology is the mother of all social sciences. Different social sciences are directly or indirectly depend on. जब हम relationship of sociology with other social sciences पढ़ेंगे, उस time we will discuss how sociology is the mother of all social. उस time आपको पता चलेगी कि कैसे ये बिल्कुल क्या बाकी सब्जेक्ट्स को या बाकी जो ब्रांच है उनको अपने अंदर संभाल लेती है। ठीक है, या कैसे कनेक्शन है बिटवीन सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस। ठीक है, सोशियोलॉजी द साइंस ऑफ साइंसेस। साइंस ऑफ साइंसेस क्या मतलब हुआ? अगर इसको हमने एक थ्योरी दी है जिसको हम कहते हैं 1 से क्या दे रहे, कोई प्रॉब्लम? हायरार्की ऑफ साइंसेस। क्या? हायरार्की ऑफ साइंसेस। हायरार्की ऑफ साइंसेस में इसने क्या कहा कि पहले इसे जो है ना मैथमेटिक्स रखा, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद लास्ट में बायोलॉजी के ऊपर सोशियोलॉजी रखा। ठीक है, मगर किस बेसिस पे? उसने कहा कि ये जो सोशियोलॉजी है ना, ये इसमें हमें ह्यूमन बीइंग से डील करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों से डील करना पड़ता है। इसीलिए ये सब्जेक्ट जो सोशियोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, ये सारे को सख्त, क्योंकि हम बाकी मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी, बाकी हम उन चीज़ों से डील करते हैं जिनका कोई ये मन दिमाग छ, ये मन फीलिंग छ, मगर सोशियोलॉजी में हमें उन चीज़ों से डील करना पड़ता है जिस चीज़ इंसान से डील करना पड़ता है, जिसको फीलिंग भी है और जिसको सब्जेक्टिविटी भी है, जिसको सेंस है, जिसको समझ। इसीलिए इसने कहा कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ साइंसेस, या मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइंस, एंड वी कैन से दैट अकॉर्डिंग ही होल्ड्स। वो ये ख्याल कर रहा था, चाहे वो सही पद के गलत, मगर उसका बिलीफ ये था कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ साइंसेस। जितने भी साइंस है ना, उनमें सारी को टफ जो है ना, उनमें सबसे जो टफ है, सबसे जो कॉम्प्लेक्स है, जहां पे हमें सब्जेक्टिविटी से डील करना पड़ता है, जहां से हमें ह्यूमन बिहेवियर से डील करना पड़ता है। ठीक है, विच इज चेंजिंग, विच इज ऑलरेडी चेंज, ऑलवेज चेंजिंग। कौन? ह्यूमन बिहेवियर जो है ना, इट इज ऑलवेज चेंजिंग, और इस चेंजिंग बिहेवियर को स्टडी करना बहुत मुश्किल है। किसने कहा? अगस्तिन। दैट इज व्हाई ही होल्ड दैट सोशियोलॉजी द साइंस ऑफ। समझ आओ, उतना आओ समझ। उसके बाद हम सेकंड डेफिनेशन, दिस इज सेकंड डेफिनेशन, मैक्स वेबर। इनको हम कहते हैं इमाल दुर्खाइम, अगस्तिन, स्पेंसर, बाकी मैक्स वेबर, बाकी सारे सोशियोलॉजिस्ट बहुत सारे इसके अलावा, उनको हम कहते हैं क्लासिकल थिंकर्स। क्या कहते हैं? क्लासिकल थिंकर्स मीन जहां पे सबसे पहले या जिन लोगों ने सबसे पहले सोशियोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया है, जिस सोशियोलॉजिस्ट ने भी सबसे पहले, जिन लोगों ने सबसे पहले सोशियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी में कंट्रीब्यूशन की है अपनी, उनको हम क्लासिकल थिंकर्स कहते हैं, क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटेम्पररी सोशियोलॉजिस्ट किसे हम कहते हैं? कंटेम्पररी सोशियोलॉजिस्ट मीन्स वो सोशियोलॉजिस्ट जो आजकल के दौर में, जो नए, जब सोशियोलॉजी इमर्ज हो रही थी उस टाइम पे उन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया। फिर बाद में आगे बढ़ के जब क्लासिकल थ्योरिस्टों ने, क्लासिकल जितने भी सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी, उसके बाद वो आए, उन्होंने सोशियोलॉजी संभाली, उनको हम कहते हैं कंटेम्पररी थ्योरिस्ट्स। क्या कहते हैं? कंटेम्पररी थ्योरिस्ट। मैक्स वेबर क्या कह रहा है? मैक्स वेबर हैज डिफाइंड सोशियोलॉजी इन टर्म्स ऑफ सोशल एक्शन। क्या? साइंस ऑफ क्या? मैक्स वेबर डिफाइंड सोशियोलॉजी सिंपली साइंस ऑफ सोशल एक्शन, साइंस ऑफ सोशल एक्शन। वही मैंने तो ये क्या दलील गई? चलो सोशल एक्शन क्या गो? किसे हम कहेंगे सोशल एक्शन? कुछ याद था उन, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, याद था उन क्या, ये दलील समझें, ये दलील
यह दलील वन तुम मगर यह समझी अगर तुम काशिर पे याद थो ना काशिर पे आप खुद लिखोगे इट इज़ माई वर्ड ठीक है मगर ये दलील याद था वो मैक्स वेबर क्या वन मैक्स वेबर एक सोशलिस्ट था इंट्रैक्शनिज्म पर्सपेक्टिव से वो डील कर रहा था किससे इंट्रैक्शनिज्म पर्सपेक्टिव से इंट्रैक्शनिस्ट ठीक है इंट्रैक्शनिज्म पर्सपेक्टिव ना वो फंक्शनलिस्ट था ना वो कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट था बल्कि क्या था इंट्रैक्शनिस्ट इंट्रैक्शन ये मैं बाद में आपको बताऊंगा ठीक है वी विल डिस्कस दिस पर्सपेक्टिव्स लेटर ऑन ठीक मैक्स वेबर कहता है कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोशल एक्शन सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ मगर अभी हम किस चीज की बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी को ही डिफाइन कर रहे हैं ना तो अभी हम नेचर के बाहर नहीं निकल रहे हैं ठीक है अभी हम नेचर जो भी हम पढ़ रहे हैं वो किस में आएगा ये याद रखना इस चीज को ठीक है सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल एक्शन एक्शन मीन्स एक्टिविटी कोई भी काम मैं तो पता दिस इज एक्टिविटी है ना कोई भी काम कर रहा हूं फॉर एग्जांपल एक्शन एक्शन मीन्स कहाँ चीज एटसेट्रा युकुन थोत तुलम बाकी चीज कोई काम एक्टिविटी क्या इस एक्शन को हम सोशल एक्शन कहते हैं ना हर एक एक्शन को हम सोशल एक्शन कहेंगे मगर इफ दैट एक्शन इज हैविंग फॉलोइंग फीचर्स फॉलोइंग वो फीचर्स क्या है वो फीचर्स क्या है एनी एक्शन that is taking place any action that is taking place at least between two persons at least between two persons या two individuals या two members जो आप खुशी करे जो आपको दिल करे two at least between two persons ठीक है who are mentally sound who are पागल कैसे ना तुम आसन क्या तुम क्या कैसे ना आसन mentally sound ठीक है mentally sound and is taking place in social context and is taking place in social context या in social context any action that is taking place at least between two individuals who are mentally sound ठीक है या कामा इन सोशल कॉन्टेक्स्ट कामा इन सोशल जो भी आपने लिखा दैट इज ऑल्सो राइट कामा इन सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड इज मीनिंगफुल मीनिंगफुल ये चीज मैं यहां पे कहने जा रहा था ठीक है कि मैक्स वेबर डिफाइन कर रहा है सोशियोलॉजी को मगर इन टर्म्स ऑफ व्हाट in terms of social action social मैक्स वेबर डिफाइन सोशियोलॉजी मगर इन टर्म्स ऑफ किसके थ्रू है ना सोशल एक्शन के थ्रू मगर इत काल नहीं तो सोशल एक्शन पता आसो तो क्या वनो मा तरव तुम समझ वन वन बह क्या सोशल एक्शन गो क्या एनी एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन सोशल कॉन्टेक्स्ट या एट लीस्ट बिटवीन दो से ज्यादा भी इन्वॉल्व हो सकते हैं मगर लीस्ट कितने होने चाहिए मगर तुम कैसे ना पागल आसन तुम क्या कैसे ना आसन मेंटली साउंड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट सोसाइटी में किसी भी जगह कॉलेज में फैमिली में घर पे फ्रेंड सर्कल में जहां पे भी आप जाओगे ठीक है सोशल कॉन्टेक्स्ट होना इन सोसाइटी एंड इज मीनिंगफुल बे क्या कैसे आसा वह वनो तो क्वेश्चन यस यथन एक्शन बिटवीन यू एंड मी गसन दिस इज कॉल्ड सोशल एक्शन दिस इज कॉल्ड कित कहीं कैसे हाउ एनी एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स दो से ज्यादा हो सकते हैं मगर दो से एंड दोज हु आर मेंटली अच्छा सारी मेंटली साउंड कहीं में बासन शक मेंटली साउंड एंड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना ये कहां पे पढ़ा रहा हूं सोसाइटी में सोशल कॉन्टेक्स्ट में है ना एंड दिस एक्शन मस्ट बी मीनिंगफुल यह गि मीनिंगलेस यह मीनिंगफुल बह तो वनकन कन्वर्सेशन कर वनकन टाइम गुजारान यह मीनिंगफुल कि यह मीनिंगलेस मैं आपको कुछ कह रहा हूं आप समझ रहे हो आप कह रहे हो कुछ मैं समझ रहा हूं क्या ये मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है अत वनो क्या चीज
समझावा ठीक है। मैक्स वेबर ने डिफाइन किया है सोशियोलॉजी को इन टर्म्स ऑफ सोशल एक्शन। ही हैज डिफाइंड सोशियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोशल एक्शन या स्टडी ऑफ social action ठीक है। then we can say that Max Weber defined sociology as the science which attempts the interpretative understanding of, या कभी कभार ऐसा भी डेफिनेशन में आ सकता है किसी ऑब्जेक्टिव में, who defined sociology as the interpretative understanding of social action। जहां पे भी इंटरप्रिटेटिव लफ्ज आएगा, सोशल एक्शन लफ्ज आएगा, आप बता देना कि इट इज द डेफिनेशन ऑफ Max Weber given by Max Weber has defined sociology in that term। ask how many minutes we have? 10 minutes still okay। इसके बाद Kingsley Davis says that sociology is the general science of society। general science we have 5 minutes। Kingsley Davis is another sociologist who has defined sociology as a general science of society। general science of society किसे कहते हैं? पूछो। मैक्स वेबर ने एक चीज ली है, किस चीज को फोकस किया? सोशल एक्शन पे, मतलब आंखें से केम्युक सोसाइटी हूं। अब किंग्सली डेविस किस चीज की बात कर रहा है? पूरी सोसाइटी की, जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी। हरियम जॉनसन, दिस इज इंपॉर्टेंट। सोशल ग्रुप्स वहां के थे पूरे डेफिनेशन याद वहां पे एंट्रेंस में या किसी भी जगह आपको। हरियम जॉनसन इज अनदर सोशियोलॉजिस्ट हु हैज डिफाइंड सोशियोलॉजी इन टर्म्स ऑफ सोशल ग्रुप्स या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ग्रुप्स या सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स। किस चीज की? स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स की। सोशल ग्रुप्स किसे कहते हैं? समाज में फॉर एग्जाम्पल फैमिली है, फैमिली सोशल ग्रुप किसे कहते हैं? अनी कलेक्शन ठीक है। कहां से कलेक्शन? जहां पे लोग एक दूसरे से जुड़े होंगे थ्रू सोशल रिलेशनशिप्स, मगर कुछ चीजें होगी ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा या किसी जगह फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता, मगर सोशल रिकॉग्निशन होना जरूरी है, ये हम आगे पढ़ेंगे ठीक है। तो सोशल ग्रुप्स की बात हो रही है यहाँ पे। हरियम जॉनसन डिफाइन कर रहा है सोशियोलॉजी, मगर इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ सोशल ग्रुप्स। कह रहा है कि सोशियोलॉजी इज दैट साइंस व्हिच डील्स विद या इन विच वी स्टडी सोशल ग्रुप्स या थ्रू विच वी कैन स्टडी सोशल ग्रुप्स। देयर इंटरनल फॉर्म्स, मोड, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस दैट टेंड टू मेंटेन चेंज दिस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशंस बिटवीन द ग्रुप्स। की इमाल दुर्कheim की डेफिनेशन कैसे इसने सोशियोलॉजी को डिफाइन किया इमाल दुर्कheim ने? इमाल दुर्कheim हैज डिफाइंड सोशियोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ सोशल फैक्टर्स, एज अ स्टडी ऑफ सोशल फैक्टर्स। इसने कहा सोशल फैक्ट, जैसे हमने सोशल एक्शन को पढ़ा, सोशल एक्शन को डिफाइन किया विद इट इज फीचर्स, वैसे ही सोशल फैक्ट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इमाल दुर्कheim। हम किसी फैक्ट को सोशल फैक्ट मान सकते हैं, मगर तब when it is general, first when it is general throughout the society, when it is external to individual, when it is coercive in nature, when it is coercive in nature। यम क्या गई? यम फीचर्स क्या गई? यम तेरा फीचर शरीफ इंसान केमिस बना होता है, कितने हैं शरीफ इंसान प्रेजेंट है नो फीचर से चुनो ठीक है। तो लड़ाई झगड़े कर किए हैं, यूज शरीफ है, यूज बाकी चीज ठीक है। तो इसी तरह से सोशल फैक्ट को अकॉर्डिंग टू इमाल दुर्कheim सोशल फैक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं, मगर विद इट इज फीचर्स। सोशल फैक्ट के फीचर्स क्या है? फर्स्ट इज जनरलिटी जिसको हम जनरल थ्रू आउट द सोसाइटी कहते हैं। सेकंड इज एक्सटर्नलिटी जिसको हम एक्सटर्नल थ्रू आउट द सोसाइटी कहते हैं, एक्सटर्नल इन नेचर। थर्ड इज कोर्सिव इन नेचर। इमाल दुर्कheim ने कहा कोई भी फैक्ट जिसमें 3 ये फीचर्स होंगे उसको हम सोशल फैक्ट कहा करते हैं। क्या कहते हैं? सोशल फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज आपको बताऊं, इसका मतलब क्या हुआ? जनरल थ्रू आउट द सोसाइटी, जनरल थ्रू आउट द रूल्स एंड रेगुलेशन, सुसाइड एक एग्जाम्पल है जो इमाल दुर्कheim ने दी है। क्या ये थ्रू आउट सोसाइटी नहीं होती है? कोई सोसाइटी मुझे ऐसी बता दीजिए जहां पे सुसाइड्स नहीं हो रहे हैं। कोई भी सोसाइटी मुझे ऐसी बता दीजिए जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो, जहां पे नॉर्म्स ना हो, बता दीजिए ठीक है ना। अगर कोई चीज थ्रू आउट सोसाइटी जनरल है, क्या है? सोसाइटी में सुसाइड यहां पे भी हो रहे हैं, बारामूला भी हो रहे हैं, अमेरिका में भी हो रहे हैं, हर किसी जगह पे हो रहे हैं ठीक है। सोसाइटी में अगर कोई चीज जनरल है तो वो सोशल फैक्ट है। क्या है? या उसको हम फैक्ट, सोशल फैक्ट कह सकते हैं। दो चीज एक सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल फीचर नहीं कह सकते, 3 फीचर एटलीस्ट, कितने फीचर? 3 फीचर होने चाहिए ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल इन नेचर, ये जो सुसाइड टेंडेंसीज है ना एक इंसान में आते हैं, अगर बचपन पे यम इंसान सुसाइड इन बॉर्न आयसन इन बिल्ट आयसन तेल कह रहे गॉडनेथी इंसान सुसाइड ठीक है। ये डेवलप हो जाते हैं, जो उनका फैक्टर है ना, जो उनका रीजन है ना, जो उनका काज है ना सुसाइड का, दिस इज एक्सटर्नल इन नेचर, दिस इज एक्सटर्नल इन। या कहाँ इंसान कहाँ से जिंदगी में ट्रेजेडी यिस गसन कि सुन हेकन बर्दाश्त करित पत
पान कर सह बर्दाश्त मगर लुकन बियर हेकन कर सह बनन पत विक्टिम केमुक सुसाइड, ठीक है। तो इसीलिए ये जो काजेस है ना, सुसाइड आपको दिख रहा है, इंसान इज कमिटिंग द सुसाइड, मैन इज कमिटिंग द सुसाइड, मगर जो इसके काजेस है ना, दैट दोज आर एक्सटर्नल इन नेचर, दोज आर एक्सटर्नल इन नेचर अकॉर्डिंग टू इमाल दुरखाई, अकॉर्डिंग टू इमाल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, नॉर्म्स है ना, अगर बचपन से ही ये हमारे इनबिल्ट हमारे अंदर होते, इनबिल्ट होते हमारे, बिल्कुल एक प्रोग्रामिंग होती है हमारे अंदर, तो क्या पैसे सोशलाइजेशन थ्रू नॉर्म सीखने की क्या जरूरत थी फिर? ऐसा जरूरत तो हमको क्या सिखाया जाता है थ्रू सोशलाइजेशन कि आप नॉर्म्स ऐसे हैं, नॉर्म्स को नहीं तोड़ना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, रूल्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज ट्रैफिक लाइट बिल्कुल ऑन हो रही है, इट मीन्स दैट it is a rule, it is a you rule, but it is not inside you, but it is external to you. Chano external to you. Treyim cheese gona external in nature, treyim cheese coercive in nature, which is having the capacity to exert a pressure on individual's behavior. इसको हम कहते हैं coercive in nature. क्या कहते हैं? ट्रैफिक लाइट doesn't, तथिन मत ऐसा नहीं कहाँ, रेड लाइट जल गई तो आप क्यों रोक रहे हो? अपनी गाड़ी को आप क्यों रोकते हो? अपनी गाड़ी को क्यों रोकते हो? क्योंकि इट इज अ रूल, यू आर एक्सेप्टिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इट मीन्स दैट दिस इज जनरल थ्रू आउट द सोसाइटी, ट्रैफिक लाइट हर किसी जगह है ना, श्रीनगर में जाए, आनंदथाना में, किसी भी जगह इट इज प्रेजेंट, ठीक है। तो इट इज एक्सटर्नल इन नेचर, ठीक है, एक्सटर्नल टू अस, एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे सुसाइड के जो फैक्टर्स दोज आर एक्सटर्नल इन नेचर। थर्ड जो फीचर है दैट इज कोर्सिव इन नेचर, इट कंट्रोल्स योर बिहेवियर, है ना। अगर न तो किसका कंट्रोल करन, अगर आप ट्रैफिक लाइट को ऐसे ही तोड़ दोगे यू विल गेट पेनल्टी, है ना, यू विल बी पनिश्ड। चलो उस पनिशमेंट से बचने के लिए, उस पेनल्टी से बचने के लिए आप अपने बिहेवियर को क्या कंट्रोल कर रहे हो, मगर कंट्रोल कौन कर रहा है? असली रूल एंड रेगुलेशन कंट्रोल कौन कर रही है? सोशल फैक्ट कंट्रोल कौन कर रहा है? सोशल फैक्ट में जो पावर होता है, समझ आवा, दिस इज कॉल्ड फैक्ट, जिसमें ये तीन फीचर हो सकते हैं, उसको हम अकॉर्डिंग टू इमाल दुरखाइम इट इज कॉल्ड एज सोशल फैक्ट, एंड दैट इज व्हाई इमाल दुरखाइम इज डिफाइनिंग सोशियोलॉजी इन टर्म्स ऑफ सोशल फैक्ट, दैट सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। सुमाल लास्ट वन इज सुमाल डिफाइन सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल रिलेशन। किस चीज पर फोकस कर रहा है? सोशल रिलेशनशिप, कैसे लोग जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, मदर और चिल्ड्रन के दरमियान एक रिलेशनशिप है, फादर और सन के दरमियान एक रिलेशनशिप है, फादर और मदर के दरमियान या हस्बैंड और वाइफ के दरमियान एक रिलेशनशिप है, आप और टीचर और स्टूडेंट, डॉक्टर पेशेंट, लॉयर क्लाइंट, ठीक है, इनके बीच क्या अलग अलग रिलेशनशिप है। इसकी बात वो कर रहा है, किस चीज को स्टडी करने के लिए? कौन सा साइंस? सोशल रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए। कौन डिफाइन कर रहा है? किसको? सोशियोलॉजी को, ठीक। थैंक यू सो मच।